पहली बात, ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन तुमने सुनी, 20,000 की एप्लीकेशंस इशू की थी, 18 आई हैं, 19 आई हैं। जब एप्लीकेशंस इशूड शेयर से कम आती हैं वो केस होता है अंडर सब्सक्रिप्शन का, और जब एप्लीकेशंस इशूड शेयर से ज़्यादा आ जाती हैं वो केस होता है ओवर सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, अब ओवर सब्सक्रिप्शन में कंपनी के पास 3 रास्ते अवेलेबल होते हैं। पहला, एक्सेस को कर दे रिजेक्ट। दूसरा, रिजेक्ट ना करे, प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दे। तीसरा, कुछ रिजेक्ट कर दे और बचे को क्या कर दे, प्रो रेटा अलॉटमेंट। 3 रास्ते हुए। पहला, रिजेक्ट कर दे। दूसरा, प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दे। तीसरा, कुछ रिजेक्ट कर दे, बच्चों को प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दे। अब ये वर्ड प्रो रेटा, इसका मीनिंग क्या होता है? प्रो रेटा का मीनिंग होता है कि जैसे किसी ने ज़्यादा शेयर्स मांगे हैं उसे कम दे दो, मतलब ऑल टुगेदर उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट मत करो। 100 मांगे हैं, 80 दे दो, 70 दे दो, 50 दे दो, मतलब ऐसा कोई ना हो जिसको तुम कुछ ना दो। रिजेक्ट कहता है कि बिल्कुल जितनी एक्सेस है, मैंने 20,000 एप्लीकेशंस इशू करी थी, ये 20,000 शेयर्स इशू करे थे, 22,000 एप्लीकेशंस आ गई हैं तो मैं 2 को रिजेक्ट ही कर दूं, बचे को मैं सारे के सारे शेयर्स दे दूं, जितने मांगे हैं उतने उतने दे दूं। प्रो रेटा कहता है मैं किसी को रिजेक्ट ना करूं, 22,000 को 20,000 शेयर्स दे दूं। अभी 22 वालों को 20 कैसे मिलेंगे? सारे 22 एक पर्सन ने नहीं लिए हैं, देयर आर मेनी पर्सन्स। तो किसी ने 500 मांगे हैं, 450 दे दो। किसी ने 300 मांगे हैं, 280 दे दो। समझ गए? उसे कहते हैं प्रो रेटा। तीसरा कहता है जैसे 25,000 एप्लीकेशन आ गई, सपोज करो, 20 के बजाय कितनी आ गई? 25। 2,000 रिजेक्ट कर दो, 23 वालों को 20 दे दो, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, अब ये जो प्रो रेटा वाला केस होता है इसमें एक प्रॉब्लम आती है। क्या? जब तुम शेयर्स अप्लाई करोगे तुम्हें नहीं पता होता हमें कितने मिलेंगे, तुम अप्लाइड के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन मनी पे करोगे। एम आई राइट? अगर मैंने 100 शेयर मांगे हैं मैं 100 की एप्लीकेशन मनी दूंगी, बट मुझे 100 शेयर्स मिले नहीं हैं, मुझे मिले 80 शेयर्स, तो कंपनी के पास मेरी 20 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी ज़्यादा चली गई। तो अब कंपनी प्रो रेटा अलॉटमेंट कर रही है, यानी कि कुछ ना कुछ सभी को दे रही है, तो 20 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी वो मुझे रिटर्न ना करके आगे एडजस्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती? कंपनी पहले रिटर्न करे फिर दोबारा अलॉटमेंट मनी मंगवाए, तो उससे बेटर वो क्या करती है कि जितना एक्सेस आया है भाई उसको एडजस्ट कर लो, आगे जो रह गया वो मंगवा लेंगे। डिड यू गेट मी? अब ये सीन में बेसिकली क्वेश्चंस में क्या होता है, कैटेगरीज बनी होती हैं। कैटेगरीज मीन्स जैसे 50,000 शेयर्स इशू किए, 80 की एप्लीकेशंस आ गई, तो 30,000 एक्सेस एप्लीकेशंस आ गई। समझ गए बात को? अब कंपनी ने ना क्या बनाए, कैटेगरीज बना दी। जिन एक कैटेगरी में डाले 10,000 शेयर्स जिन्होंने मांगे थे, उनको पूरे 10 के 10 ही दे दिए। 1:1 की अलॉटमेंट हो गई, 1 फॉर एवरी 1 शेयर। दूसरे में क्या किया, जिन्होंने 30,000 शेयर्स मांगे थे उनको दे दिए 20। ठीक है, जिन्होंने 40,000 शेयर मांगे थे, कितने बचे? 40, 30, 70, कितनी एप्लीकेशंस हो गई? 40 + 30 + 10, 80 हो गई एप्लीकेशंस। शेयर्स कितने देने हैं? 10, 20, कितने बचे मेरे पास शेयर्स? 20। बात समझे? 30 वालों को 20 दे दिए, 40 वालों को 20 दे दिए। अब ये बात यहाँ पे समझने की है कि ये क्या कर दिया।
ठीक है। बेसिकली क्या किया है, ये 10,000 जो शेयर्स मैंने इकट्ठे करे हैं, 10,000 एप्लीकेशंस जो मैंने इकट्ठे करी हैं, इसमें एक बंदा नहीं है, बहुत सारे हैं। किसी ने 500 मांगे, 400 मांगे, 300 मांगे, 1000 मांगे, 2000 मांगे, 1500 मांगे। मैंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठे करके 10,000 एप्लीकेशंस एक जगह इकट्ठी कर ली, 1:1 रेशियो कर दी कि हर एक शेयर के बदले में एक शेयर मिलेगा ही मिलेगा, हर एक एप्लीकेशन के बदले में आपको शेयर मिलेगा ही मिलेगा। तो मैंने फुल, इसको कहते हैं फुल अलॉटमेंट। ठीक है, ये दोनों कहलाएंगे प्रोरेटा। क्या कहलाएंगे? प्रोरेटा। 30,000 शेयर एप्लीकेशंस, नॉट शेयर्स, 30,000 एप्लीकेशंस, या यू कैन से एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स। अब उसमें फिर से बहुत सारे लोग हैं, कोई 500 वाला, कोई 400 वाला, कोई 300 वाला, कोई 200 वाला। तो मैंने क्या रेशियो बनाई? 2 शेयर्स फॉर एवरी 3 अप्लाइड। क्या रेशियो बनी? 2 शेयर्स फॉर एवरी 3 अप्लाइड। अगर 3 मांगोगे 2 मिलेंगे, तो 6 के बदले में कितने मिलेंगे? 4। बात समझे? 100 के बदले में कितने मिलेंगे? 2 फॉर एवरी 3। तो 100 डिवाइड बाय 3 इंटू 2। हाँ, वो पॉइंट्स में आ गया, वो अलग बात है। 90 के लिए कितने मिलेंगे? 90 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। 90 मांगे होंगे तो 60 मिलेंगे। समझ आई? ठीक है, यहाँ पे क्या रेशियो बनी है? 2:1, यानी कि 1 फॉर एवरी 2 अप्लाइड। 100 मांगोगे तो 50 मिलेंगे, 200 मांगोगे 100 मिलेंगे। समझ गए? अच्छा, अब यहाँ पे फिर से बात को समझना है। सपोज करो एप्लीकेशन मनी ₹2 थी। कितनी थी? तो इस केस में अप्लाई करने वाला कितनी एप्लीकेशन मनी पे करेगा? बताओ। 20,000, राइट। यहाँ पे कितनी एप्लीकेशन मनी आएगी? 60,000। यहाँ पे कितनी आएगी? समझ में आई? ओके। अब ये केस देख के बताओ, यहाँ से कंपनी कितनी एप्लीकेशन मनी रिटेन कर सकती है? पूरी 20 रिटेन कर सकती है, क्योंकि फुल अलॉटमेंट करी है। यहाँ पे कितनी रिटेन कर सकती है? और यहाँ पे? अच्छा, अब यहाँ पे कितना पैसा एक्सेस आ गया और यहाँ पे कितना एक्सेस आ गया? 40। समझे? अब अगर कंपनी ने कुछ नहीं बताया, यहाँ तो वो बोलेगा रिफंड द एक्सेस मनी, तो मैं क्या कर दूंगी? ये पैसा रिटर्न जो फालतू आ गया। यहाँ वो बोलेगा एडजस्ट द सरप्लस इन अलॉटमेंट एंड कॉल्स फर्दर, जो भी है। एप्लीकेशंस इनवाइट करी थी 50,000, जिसपे 10 रुपये का शेयर था। पेएबल कैसे था? 3 रुपये एप्लीकेशन पे करो, 3 अलॉटमेंट पे करो, और 4 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे करो। ठीक है। एप्लीकेशंस आती हैं 50 के बजाय 1,10,000 शेयर्स की। तो टोटल एप्लीकेशंस कितनी आई? 1,10,000। अब क्या किया कंपनी ने? कंपनी ने कैटेगरीज बना ली। उसने कहा कि 10,000 शेयर्स को हम करेंगे रिजेक्ट। तो अप्लाइड कितने हैं? अलॉटेड नील। ठीक है। अलॉट 50% shares to applicants of 20,000 और more shares। यानी कि अगर 20,000 अप्लाई करोगे तो क्या होगा? कितनी अलॉटमेंट करेंगे? 50%। तो 50% अलॉटमेंट मीन्स 10,000 शेयर्स। ठीक है। टू अलॉट इन फुल टू एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000 शेयर्स, तो 10 वालों को 10। अच्छा बच्चों, अब ये बताओ, आगे बोल रहा है टू अलॉट बैलेंस शेयर्स ऑन प्रोरेटा बेसिस। अब क्या करना है तुम्हें? इस वाले का टोटल आना चाहिए 1,10,000।
इस कॉलम का टोटल आना चाहिए 50,000। मेरी बात समझे? क्यों आना चाहिए? ये है अप्लाइड, और अप्लाइड कितने थे? 1 10, ठीक है, तो मुझे टोटल 1 10 चाहिए यहाँ पे। ये है अलॉटेड, अलॉटेड कितने करने हैं टोटल अलॉट? 50, तो मुझे यहाँ पे टोटल कितना चाहिए? 50। 10 वालों को नील, 20 वालों को 10, 10 वालों को 10, 20 10 10 40, कितना बचा? 70। शेयर्स कितने बचे? टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी फॉर अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, एक ही कॉल है यानी कि। अब मेरे को ये बताओ एप्लीकेशन मनी है कितनी? 3 रुपये है। मैंने कॉलम में क्या लिखा है? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब मुझे ये बताओ एप्लीकेशन मनी इस हिसाब से रिसीव होएगी कि इस हिसाब से? अप्लाइड के हिसाब से रिसीव होएगी, क्योंकि जितने अप्लाई करोगे शेयर्स उतनी एप्लीकेशन मनी पे करनी पड़ेगी। तो अप्लाइड एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितनी हो गई यहाँ पे? 30, यहाँ पे 30, और यहाँ पे। इज दिस क्लियर? ये सारा कॉलम मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 3 रुपए से, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें से कुछ रख सकती हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने इनको कुछ दिया नहीं, तो क्या कर दूँ? इज इट फाइन? सेकंड में मैं कितनी मनी यहाँ डाल सकती हूँ? 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 30। इस केस में कितनी मनी रखी जा सकती है? 30। और इसमें अब ठीक है। अच्छा, अब एक्सेस का कॉलम यहाँ नहीं बनाया मैंने, यहाँ पे एक्सेस है, यहाँ पे नहीं है, कोई एक्सेस नहीं है, यहाँ पे है। यहाँ पे कितना पैसा एक्सेस है? यहाँ पे कितना एक्सेस है? 120। क्या किया मैंने? अप्लाइड लिए, अलॉटेड लिए, एप्लीकेशन मनी रिसीव की, अलॉटेड के हिसाब से शेयर कैपिटल में पैसा डाल दिया। ओके, अब अलॉटमेंट में कुछ जाना चाहिए कि नहीं? कहाँ से टेस्ट करेंगे? ये जो शेयर्स हैं, अलॉटमेंट मनी कितनी है? 3 रुपीज़। बेटा अपनी अपनी कैटेगरी चेक करो, इस कैटेगरी की अलॉटमेंट मनी कितनी बनती है? 30। सरप्लस कितना है? तो सारा 30 रख लूं? इज इट फाइन? यहाँ पे कितनी बनती है? पर मेरे पास तो कुछ एक्सेस है ही नहीं। ओके, यहाँ पे बताओ 120, पर अलॉटमेंट कितनी है? अब देखो बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या करेंगे? मैम 1,20,000 एक्सेस है, 120 डाल दो अलॉटमेंट में। क्या ये करेक्ट है? क्यों नहीं है? क्योंकि अलॉटमेंट मनी ही उतनी नहीं है। अगर इंस्टॉलमेंट उतनी मनी की है ही नहीं जितना तुम्हारा एक्सेस है, तो क्या वो मनी उसमें जानी चाहिए? नहीं जानी चाहिए ना। तो यहाँ पे 90 चला गया, कितना बच गया? अभी भी 30 बचा। कॉल कितने की है? कॉल बनती है 120 की। तुम्हारे पास कितना एक्सेस है? पार्ट पेमेंट ले ली, पार्ट पेमेंट बाद में ले लेंगे, है एक तरह से एडवांस में ले लिया। टोटल कर दो सभी का 30, 50 3 1.5, 1 20, 30। पहली एंट्री क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू
कौन सी अमाउंट आएगी? ठीक है, सेकंड एंट्री करते हैं। कैसे? तुमने खुद देखा पैसा आगे आगे गया है, देखा है ना? तो जितनी आगे लेके गए हो उतने अकाउंट खोल दो वहाँ पे। समझ गए? कैपिटल में तो जाना ही जाना है, अलॉटमेंट में भी गया, कॉल में भी गया और रिफंड भी हुआ है, तो सारे अकाउंट खोल दो। ओके, यहाँ पे अमाउंट सेम कॉपी कर दो। कैपिटल में कितनी जाएगी? 150। अलॉटमेंट में, कॉल्स में, रिफंड, टोटल करो 330 बन गया। सेकेंड एंट्री में क्या करना है? सेकेंड एंट्री किसकी होती है? अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट की एंट्री करो, पहले ड्यू कर दो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर थे टोटल जो इशू किए थे? 50। पर शेयर अलॉटमेंट 3, तो टोटल अलॉटमेंट ड्यू। अब तुम्हारी एक कंफ्यूजन दूर करनी है यहाँ पे। अलॉटमेंट के पैसे एडवांस में जितने मर्जी आ जाएं, इररेलेवेंट है ड्यू की एंट्री के लिए। रिपीट, अलॉटमेंट एडवांस जितनी मर्जी आ जाए, तुम ये नहीं कहोगे कि क्या मैम ड्यू की एंट्री रिमेनिंग अमाउंट से होगी। नहीं, ड्यू हमेशा फुल होती है। रिसीव की एंट्री में सारी एडजस्टमेंट की जाती है। तुमने खुद बोला मैम अलॉटमेंट में गए 1,20,000 रुपये, तो बेटा टोटल अलॉटमेंट थी कितनी? 1,20 पहले आ गए, तो कितने आएंगे अब? 30,000। ने वो क्या किया था और ये क्या किया है? उस दिन तुम कह रहे थे मैम अलॉटमेंट का अकाउंट यहाँ खुल गया, मैम दोबारा नहीं खोलना, मैम सेकेंड एंट्री में ना खोल लें, मैम ये ना कर लें। वो मैंने पैसा एडजस्ट किया था अगली इंस्टॉलमेंट में, अब मैं उसे यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूँगी। अब एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 150 माइनस 120, पहले ये टेबल एडजस्ट करना सीखो, यहाँ तक पहुँचो।